Dear students, today I came with second part of the chapter Why Do We Fall Ill? As we have seen in my first video of this chapter that what is health, what is disease, how disease spreads and what are the factors of disease, symptoms and signs of disease. These topics has been discussed in my first video. In this second video, I will discuss different types of disease. Okay. On the basis of different criteria, disease has been classified in different groups, different types. As for example, based on the duration of disease, ड्यूरेशन का मतलब होता है बीमारी कितना समय तक किसी पेशेंट को अटैक करके रखता है। उसके आधार पर हम बीमारी को दो भाग में बांटते हैं, क्रोनिक एंड एक्यूट डिजीज। एक्यूट डिजीज, दिस डिजीज परसिस्ट फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, very short duration, either few weeks, few days, and due to this short duration, it is less harmful for person. किसी भी अफेक्टेड आदमी को यह बीमारी कम हानि पहुंचाती है क्योंकि इसका ड्यूरेशन कम है। एज फॉर एग्जाम्पल कोल्ड, कफ, फीवर, डायरिया एक्सेट्रा, these are different types of acute disease. Now chronic disease. Chronic disease lasts for long time. It persists for few months, few years, sometimes whole life. So chronic disease causes more harm than acute disease. कभी कभी क्रोनिक डिजीज में आदमी की डेथ भी हो सकती है, कभी कभी क्रोनिक डिजीज में किसी की जॉब जा सकती है, यानी नौकरी ख़त्म हो जा सकती है, इसलिए यह बीमारी ज़्यादा हार्मफुल है। एग्जाम्पल के लिए ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर एक्सेट्रा, डायबिटीज, दीज आर क्रोनिक डिजीज। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कोरोना वायरस किस तरह की बीमारी में आएगा, एक्यूट या क्रोनिक? आप इस वीडियो को देखने के बाद डिसाइड कीजिए और मैं अपने नवोदय के बच्चों से चाहूँगी कि वो मुझे लिखकर भेजे व्हाट्सएप पर कि कोरोना वायरस एक्यूट डिजीज है या क्रोनिक डिजीज है। नेक्स्ट, द डिजीज क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन द occurrence of the disease. Either disease occur by birth or after birth. When disease is present from birth, that is called congenital disease. कंजेनाइटल जो बचपन से ही आपकी बॉडी के अंदर हैं, जो जीन के द्वारा ट्रांसफ़र होकर आते हैं मदर फादर से बच्चों में। नाउ एक्वायर्ड डिजीज इज दैट डिजीज विच इज एक्वायर्ड माने पाया जाता है बर्थ के बाद, आफ्टर बर्थ, अर्थात जन्म लेने के बाद जो डिजीज़ हमारी बॉडी में आता है दैट इज एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज फिर से दो तरीके का हो सकता है, इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस। एक्वायर्ड डिजीज दो टाइप का है, आइदर इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टियस। इन्फेक्टियस डिजीज का मतलब दोज डिजीज विच आर कॉज ड्यू टू सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सम कॉज organism called infectious disease. As for example, disease due to bacteria, virus, fungi, protozoa, etc. And these disease can be easily transmitted from one person to another. इसलिए इसको हम कहते हैं communicable disease. Be easily transmitted from one person to another. Now, non-infectious, these diseases are not transmitted from one person to another. These are not due to any pathogen. It means disease causing microbes. किसी पैथोजन के चलते ये बीमारियां नहीं होती हैं। ये बीमारी हमारी बॉडी के अंदर हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते हो सकता है हमारे कमज़ोर हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते हो, या फिर हो सकता है हमारे न्यूट्रिशन में किसी चीज़ की कमी के चलते हो,
या फिर हो सकता है इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन के चलते हो। तो दीज आर नॉन इन्फेक्टियस डिजीजेज, दीज आर नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. Now, as we have seen infectious diseases are caused by some microorganisms and those microorganisms are known as pathogen. Pathogens are of different types: bacteria, virus, fungi, protozoa, worms, etc. Now, what is host? The organism invaded by a pathogen is known as host. यदि मेरी बॉडी के अंदर कोई वायरस इन कर गया तो मैं उसके लिए होस्ट हूँ. ठीक है. नाउ होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन कॉजेज सिम्टम्स. किसी भी बीमारी के बाद देते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन दी होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन. समटाइम्स symptoms are general, as for example fever, it is a general symptom, but some symptoms are specific and these symptoms are due to inflammation in our body function. कभी कभी हमारी बॉडी फंक्शन में कुछ चेंजेज आ जाते हैं जिसको हम इन्फ्लेमेशन कह सकते हैं, एंड दो चेंजेज आर ड्यू टू होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन. यह होस्ट और पैथोजन के इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है. नेक्स्ट, the severity of disease depends upon the number of pathogen. If the number of pathogen is high, then disease will be more severe and risk will be high. If the number of pathogen is less, then the disease will be less serious, less risk. In this way, the number of pathogen decide the severity of disease. कोई भी पैथोजन जब आपकी बॉडी के अंदर में जाता है तो वह मल्टीप्लाई करता है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म में मल्टीप्लिकेशन का अपना संख्या बढ़ाने का गुण होता है. कुछ बैक्टीरिया या वायरस बहुत फास्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कुछ बहुत स्लो मल्टीप्लिकेशन करते हैं. जो फास्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं उनमें बहुत जल्द बीमारी फैल जाती है, और जो स्लो करते हैं वो काफ़ी टाइम लेते हैं. तो ये अलग अलग पैथोजन के नेचर पर डिपेंड करता है. इसलिए बीमारी किसी भी जब पैथोजन के कारण है तो सिम्टम्स भी उस पैथोजन के आधार पर डिसाइड किया जाता है. नाउ वी विल सी डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्टियस एजेंट्स एंड लिस्ट ऑफ सम डिजीजेज, infectious diseases which are caused by pathogen. As for example, in this slide here list of bacterial disease was given. यहाँ बैक्टीरिया से होने वाले सारे ह्यूमन डिजीज दिए हैं. आप अपनी सुविधा के अनुसार इनको याद कर. ट्यूबरकुलोसिस, it affect our lungs, it is a bacterial disease, and here there are different types of bacteria. यहाँ पर इस स्लाइड में हमने डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया के बारे में आपको दिखाया है. बैक्टीरिया की शेप और साइज के आधार पर अलग अलग बैक्टीरिया है, जैसे कॉकी जिनका शेप गोल है. ऐसे बैक्टीरिया जो रॉड शेप्ड होते हैं उनको कहा जाता है बैसिली, और जो स्प्रिंग शेप्ड हैं स्पिरिली. वायरसेस आर सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप. कॉमन वायरल डिजीजेज आर एड्स, डेंगू, पॉक्स, मीजल्स, सार्स एक्सेट्रा. Acquired immunodeficiency syndrome, and SARS is रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. यानी सार्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बीमारी है, और यह आज प्रेजेंट डेट के कोरोना वायरस से काफ़ी मिलती जुलती बीमारी है. और एड्स जो कि HIV वायरस के चलते होता है, और यह हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है. एक्वायर्ड मतलब बाहर से आता है, इम्यूनो यानी इम्यून सिस्टम डिफिशियंसी को कमज़ोर कर देता है. एंड सिंड्रोम का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स, यानी इसमें एक सिम्टम नहीं, एड्स के पेशेंट में कई बीमारी एक साथ आ जाती है और जिसके चलते कई सिम्टम्स एक साथ दिखाई देते हैं. नीचे आपको कुछ वायरल इन्फेक्शंस के और लिस्ट दिए हैं और कुछ कॉमन सिम्टम्स भी दिए हुए हैं, जिसे आप देख लीजिएगा. नाउ डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, and there are list of some common protozoan disease, जैसे लिस्मेनिया is a protozoa which causes काला जार. ट्रिपैनोसोमा causes sleeping sickness. प्लाज्मोडियम जो very common protozoa, it causes malaria disease, and it causes amoebiasis. In this way these are different type pathogen. Next is worms. Worms
There are different types of worms: roundworm, whipworm, hookworm, tapeworm, and they also affect. For example, roundworm and tapeworm, they are found in our guts digestive system, whereas the hookworm mostly causes a filaria disease. Now, some diseases are caused by fungi. Fungi, mostly it attacks our skin. हमारे स्किन में कभी कभी रेड दिखाई देने लगते हैं जो फंजाई के चलते हैं, जैसे एग्जांपल आपको एथलीट फुट एंड ऑल्सो रिंग वॉर्म। समटाइम्स सम यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज जो हैं वह भी कुछ फंजाई के चलते पाई जाती हैं, जैसे आप वाट, आपने सुना होगा वाट एक्सेट्रा। नाउ एट द एंड ऑफ दिस topic and you go through these questions and try to solve these questions. Thanks.